This is the question number fourth. Question number fourth we'll be solving and this will help you. थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये। सम में फ्रेश इशू कितना करना है बताया नहीं अपने को। यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट। देखते हैं कैसे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नंदू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। हमारे पास इक्विटी शेयर्स है 10 लाख, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है 5 lakhs. We have got preference shares of 5 lakhs. Sinking fund, this is a free reserve. 1 lakh का free reserve है. General reserve, this is also free reserve. And profit and loss, this is also free reserve. Wow. So we have got 1 lakh plus 2 lakh plus 80. यानी 3,80,000 का अपने पास free reserve है. कितने का है? 3,80,000 का free reserve है. No problem. फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट 10% प्रीमियम। आपका प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर 10% दे रहे हैं, यानी 5 लाख के ऊपर 10% यानी 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 5 लाख इज द फेस वैल्यू, 10% इज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 50,000 इज योर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये आपको याद रखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन याद रखना है। आगे, fresh issue of equity shares to be made to the extent required as per the provision of Companies Act 2013। जितना भी फ्री रिजर्व यूटिलाइज करो, बैलेंसिंग फिगर आपको फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा। जितना भी फ्री रिजर्व आप यूटिलाइज करो, बैलेंस आपको फ्रेश इश्यू मिलेगा। क्लियर है? आगे, ऑल इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। वाओ, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 2,20,000 में बेच रहे हैं, यानी 20,000 का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 है, 20,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हमारे पास टोटल फ्री रिजर्व कितने हो गए मालूम है? 1 लाख रुपए सिंकिंग फंड, 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व, 3 हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस भी 1 लाख हो गया, 80,000, और इन्वेस्टमेंट बेचकर जो प्रॉफिट आया 20,000, 1 लाख। सर इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट आया, समझो आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, आपने उसको बेच दिया 2,20 में, तो 20 ज्यादा मिला ना, 20,000 ज्यादा मिला, वो आपका प्रॉफिट है। तो योर टोटल फ्री रिजर्व इज 4 lakhs, योर टोटल फ्री रिजर्व इज 4 lakhs। समझ में आ रहा है आपको? टोटल फ्री रिजर्व आपका 4 लाख है। क्लियर है? 10% प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो अपने को देखना है। क्लियर? वी विल टेक अ वर्किंग नोट, वी शो इट इन अ वर्किंग नोट, I'll solve it in a working note, show you properly working note। उसके बाद मैं आपको उसका फोटो कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे वर्किंग नोट बनाया जाता है। We'll start with the sum, I'll show you। There is 5,000 5,000 preference shares, 5,000 preference shares of rupees 100 each। That is 5 lakhs। Premium on redemption is 10%। $50,000। 5 लाख का प्रेफरेंसेस है, 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी रिटन ऑफ विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव नॉट टोल्ड यू फ्रेश इश्यू, मतलब ये सम में फ्रेश इश्यू नहीं बताया, तो अपने को फ्री रिजर्व यूज करना है। हमारे पास है सिंकिंग फंड, हमारे पास है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कितना है? सिंकिंग फंड हमारे पास है 1 लाख। कितना है? सिंकिंग फंड हमारे पास है 1 लाख, बराबर है। उसके बाद जनरल रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व है हमारे पास 2 lakhs। एनी प्रॉब्लम? प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस का
आपको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कैसे कैसे। 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास, 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और 50,000 हमने यहां यूज किया है, 50,000 हमने यहां यूज किया है। तो हमारे पास बचता कितना है? 80 प्लस 20 1 लाख, 1 लाख में से 50,000 गया, तो हमारे पास बचता कितना है? 50,000। यानी टोटल हम यूज करते हैं, 2,50,000, 3,50,000। हम यूज करते हैं 1 लाख सिंकिंग फंड, 2 लाख जनरल रिजर्व, 80 प्लस 20 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, माइनस 50,000 प्रीमियम और रिडम्पशन, सो आई एम लेफ्ट विथ 50,000। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, इट इज 3,50,000। मेरा फ्री रिजर्व होता है 3,50,000। 5 लाख में से मेरा फ्री रिजर्व 350 है, तो फ्रेश इशू कितना होगा? फ्रेश इशू होगा 1,50,000। फ्रेश इशू कितना होगा? 1,50,000। सम में प्रीमियम बोला नहीं है, सम में सिक्योरिटी प्रीमियम बोला नहीं है, तो दिस इज एट पार, दिस इज एट पार। दैट्स इट। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। 5 लाख का प्रेफरेंसेस है, 10% प्रीमियम और रिडम्पशन 50,000, 50,000 इज बीन यूटिलाइज्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद हमने फ्री रिजर्व यूज किया, सिंकिंग फंड 1 लाख है, जनरल रिजर्व 2 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 प्लस सेल ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 20,000 माइनस प्रीमियम और रिडम्पशन 50,000, बचता है मेरे पास 50,000। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 इज 3,50,000। 5 लाख में से 3,50,000 इज माई फ्री रिजर्व, बचा हुआ 1,50,000 इज माई फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। क्लियर? दिस आई विल शो यू इन अ टाइप। See, this is I have typed and shown you. Fresh issue is, I'm sorry, the preference shares is 5,000. Preference shares of rupees 100 each is 5 lakhs. Premium on redemption is 50,000. So premium on redemption is written off with profit and loss account. That is 50,000. Now sinking fund is 1 lakh. General reserve is 2 lakh. Profit and loss is 80,000 minus 50 plus 20 is left with 50,000. This I have shown in a proper way. सिंकिंग फंड 1 लाख है, जनरल रिजर्व 2 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस 80 प्लस 20,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल 4 लाख हो गया। प्रीमियम राइट ऑफ किया है हमने 50,000, तो 3,50,000, तो यही है 3,50,000। 5 लाख में से 3,50,000 यहां आ गया, तो फ्रेश इश्यू कितना होगा? 1,50,000 इज योर फ्रेश इश्यू। क्लियर? दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फॉर योर पर्पस कि सिंकिंग फंड कितना था, जनरल रिजर्व कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे यूटिलाइज किया। Clear? The sum they have told you 100 preference shareholders are untraceable. इसका मतलब क्या है? हमारे पास 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उसको हम कितना देते हैं? 100 रुपया फेस का वैल्यू देते हैं, 100 रुपया फेस का वैल्यू देते हैं, 10 रुपया प्रीमियम, यानी 110 रुपया देते हैं। हम कितना देते हैं? वर्किंग नोट 2, $5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? 100 रुपीज फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपया, यानी टोटल हम कितना देते हैं? 110 रुपया देते हैं। 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 110 रुपया देते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 110 रुपया से, तो ये आता है आपका 5,50,000। ये आता है आपका 5,50,000। 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 100 रुपया का फेस वैल्यू, 10 रुपये का प्रीमियम रिडम्पशन, ये आपका आता है 5,50,000। लेकिन 100 शेयर होल्डर्स मिल नहीं रहे, कहीं मर गए होंगे या कुछ हो गया रहेगा। वी कैन नॉट ट्रेस देम, अनट्रेसेबल। सब में बोला हुआ है लास्ट में अनट्रेसेबल है, लेस अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल है मतलब मिल नहीं पा रहे 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स।
इनको कितना देना है हमको? 110 रुपया। 100 शेयर होल्डर्स को 110 रुपया देना है, यानी हमको कितना देना है? 11,000। क्लियर है? हमको 550 देना है, ये मिल नहीं रहे, हमको देना है लेकिन मिल नहीं रहे, तो 11,000 नहीं दे पाएंगे। तो हम कितना दे पाएंगे? हम इनको दे पाएंगे 5,39,000। ये आप पे करोगे ये आप पे करोगे, वापस समझ कर लो। 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 110 रुपए देना है, 5.5 लाख रुपए देना है। अनट्रेसेबल है, 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनट्रेसेबल है, 110 रुपया देंगे। 100 into 110 is 11,000। 550 minus 11,000 you have to pay only 5,39,000। ये 11,000 आपका बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाएगा, अनट्रेसेबल पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर है? इसको मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखा हुआ है। ये प्रॉपरली लिखा हुआ है, कॉपी कर लीजिए। देयर आर 6 जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर 6 जर्नल एंट्रीज। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 being fresh issue of equity shares at par. This is your first entry. Second entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आप 2,20,000 में बेच रहे हो, ज्यादा पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। ये आपका दूसरा एंट्री हो गया, बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट। 2 एंट्री हो गए। थर्ड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5,50,000। तो ये आपका तीसरा एंट्री हो गया। आप इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीन अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। 3 एंट्री हो गए। चौथा, आपका ये लॉस है, 50,000 लॉस है, इसको राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बीन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ 50,000। पांचवा एंट्री, यहां आपके पास 3 रिजर्व है। सिंकिंग पॉइंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3,50,000। क्लियर है? बीन क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लास्ट एंट्री होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। नॉर्मली आपको 5.5 लाख रुपया पे करना है, लेकिन ये सब में अनट्रेसेबल है, 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनट्रेसेबल है, तो आप पे कितना करोगे? 5,39,000। लास्ट एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 5,39,000 being preference shareholders paid off. That's it. I will show you the second journal entry. Bank account debit to equity share capital 1,50,000. Second journal entry, bank account debit to investment to profit and loss account profit. Third journal entry, preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders 5,50,000. Fourth journal entry, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। फिफ्थ जनरल एंट्री में 3 रिजर्व आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3,50,000। लास्ट एंट्री, हमको पे कितना करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 5,39,000। दैट्स इट, द सम इज ओवर। थैंक यू। लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।